आज का क्लास कंटिन्यूड क्लास जो टेंस है, टेंस का कंटिन्यूड क्लास हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूड का मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स की टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर है कि हम उसको एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। मूलतः 3 टेंस है, 3 के 4 प्रकार है, 12 हो गया। 3 के प्रत्येक के 4 हैं, 12 हो गया। 12 के प्रत्येक का अलग अलग उपयोग है उसका, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आज हम टेंस के आज तीसरा दिन है, उसके कंटिन्यूड क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट के 4 यूजेज पढ़ाया है, फिर नेगेटिव उसका स्ट्रक्चर बताया है। आज हम लोग स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो क्या हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देंगे स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव का। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हम ध्यान देंगे छात्रों कि इंट्रोगेटिव कहने से क्या पता चलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस क्वेश्चन। इट मीन्स इंट्रोगेटिव जब स्ट्रक्चर होगा तो सवाल करता है, प्रश्न करता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? हुआ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप एक एक टॉपिक को मैं विस्तार से बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप समझें, उसको अपने नोटबुक पर नोट करें और उसको लगातार अभ्यास करते रहें। अभ्यास के लिए थोड़ा एक्सरसाइज बुक से लेके आप एक्सरसाइज अभ्यास कीजिए, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है डू यू नो मोर अबाउट द, do you know about the football? Do you know more about the football? क्या आप फुटबॉल खेल के बारे में अधिक जानते हैं? हाँ, तो ये सवाल कर रहा है। Do I go there? क्या मैं वहां जाता हूं? ठीक है। Does she know how to make tea? क्या उसे चाय बनाने आता है? ठीक है। Does the sun rise in the east? ये सवाल कर रहा है। जिज्ञासु जो बच्चे होते हैं, जिज्ञासु जो लोग होते हैं, वो सवाल करते हैं, और सवाल का उनको क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। कह रहा है कि क्या सूरज पूरब में उगता है? ठीक है। डू वी रीड द न्यूज पेपर? डू यू रीड द न्यूज पेपर एवरी डे? क्या हम लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं? ठीक है। डू दे go to cinema? Do they go to cinema in the evening? क्या वे लोग शाम को सिनेमा देखने के लिए जाते हैं? क्या वे लोग शाम को सिनेमा देखने के लिए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मूलतः यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जब भी होगा तो डू डज के बाद होगा, डू के बाद होगा, डज के बाद होगा, ठीक है ना। यानी ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे, एक एक स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे। दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो टेंस के अंतर्गत नहीं आता है। दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो टेंस के अंतर्गत नहीं आता है और जिसका स्ट्रक्चर नहीं है। हर वाक्य का स्ट्रक्चर है। जो हम बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब का स्ट्रक्चर है। बिना स्ट्रक्चर का कोई वाक्य बनता ही नहीं है। इसीलिए कोई भी सेंटेंस है वो टेंस से बाहर का नहीं हो सकता। इसीलिए टेंस को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िए।
टेंस आप पढ़ लिए तो आधा इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर सहित एग्जाम्पल सहित आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगला है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव प्यारे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, WH इंट्रोगेटिव में मतलब होता है WH एक फैमिली होता है। WH फैमिली के बारे में आपको बता दें कि आप थोड़ा सा जान लें, फिर उसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। WH फैमिली क्या है बाबू? तो WH फैमिली एक देख लीजिए, WH माने वाट, WH माने वाई, WH मीन्स when, WH मीन्स who, WH मीन्स where, WH मीन्स whom, WH मीन्स whose, और एक HOW हाउ आ जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, WH फैमिली जो है इसका एक फैमिली है। WH फैमिली व्हाट WH, why WH, when WH, who WH, where WH, whom और which और हाउ थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो डिफरेंट है। नथिंग इज फुल प्रूफ इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इफर्ट रह ही जाता है। तो स्टूडेंट से WH फैमिली में हम समझेंगे, यही आज इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले रहता है, और हिंदी में क्या वाक्य में शुरू में रहता है। क्या मैं फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है ना, तो क्या कहाँ आ गया, कर्ता से पहले, क्या कहाँ है, कर्ता से पहले, और वही क्या यदि कर्ता के बाद आ जाए कि मैं क्या फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तुम क्या खाते हो, तो ये WH इंट्रोगेटिव से बनेगा। क्या तुम खाते हो, ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से केवल बन जाएगा। तो इसमें क्या पहले रहेगा, कर्ता से पहले, लेकिन कर्ता के बाद अगर क्या आ गया तो WH इंट्रोगेटिव से हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि WH प्लस, ठीक है ना, डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को छात्र ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आपकी भाषा सुधर जाएगी, आप सुधर जाएंगे और अपने जीवन को संवार लेंगे, ठीक है ना। तो WH प्लस डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है ना, एग्जाम्पल पर। तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कह रहे हैं कि आप सुबह में कब जगते हैं, तो व्हेन माने WH, डू माने डू यहाँ लग गया, सब्जेक्ट में हमारा यू आ गया, गिवन में देखिए गेटअप हो गया, है ना, और इन द मॉर्निंग अदर वर्ड्स में आ गया, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, व्हाट डज मोहन रीड एट स्कूल, ठीक है ना, मोहन स्कूल में क्या पढ़ता है, व्हाट डज मैंने WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से मिलाइए प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, रीड एट स्कूल, यानी मोहन विद्यालय में क्या पढ़ता है, क्या कहाँ आ गया, मोहन के बाद आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है तो WH से बनेगा, सब्जेक्ट से पहले क्या है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगा के बनेगा, ठीक है ना। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू WH मैंने इसका एक्सेप्शन है, केवल ऐसे इसमें हाउ के बाद डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, मैंने आप मुझे कैसे जानते हैं, आप सब्जेक्ट के बाद आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए, वाई डू यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछते हो, ये डबल ऑब्जेक्ट है, देखो लिविंग ऑब्जेक्ट शुरू में रहेगा तो नॉन लिविंग बाद में रहेगा तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले रहेगा लिविंग बाद में रहेगा तो इसको हम टू से जोड़ देते हैं। यदि करना हो कि व्हाई डू यू आस्क, है ना, अ क्वेश्चन टू मी, लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे तो उसको टू से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि where do you live? Where do you live means where WH do helping verb, you हमारा सब्जेक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर का है, WH प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप कहीं ना कहीं रहते हैं, पटना रहते हैं, गोरखपुर रहते हैं, छपरा रहते हैं, सिवान रहते हैं, बक्सर, बलिया, कहीं भी रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो आपके बाद कहाँ आया, तुम के बाद कहाँ आया, हम लोग के बाद कहाँ आया, आपके बाद कहाँ आया, मोहन के बाद कब आया, क्या आया। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आए तो WH बनाएंगे। और यदि आपको सब्जेक्ट से पहले क्या आता है तो डूडल लगा के बनाएंगे, ठीक है छात्र। एक और इसमें हमारा WH हु है। यदि हु से हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे उसको भी मैं बता दूँ आप सभी को। थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा, वेट करेंगे इससे, ठीक है। तो यदि हमें WH से बनाना हो, WH मीन्स हु से बनाना हो, हु का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझ लेंगे कि हु से कैसे हम बनाते हैं, हु लगाकर हम लोग कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे छात्र कि हु का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए ये WH में ही आएगा। तो हु प्लस V1 ओब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। तो हु से अक्सर जब हम बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट को ही इंगित करता है, लेकिन यदि प्लूरल के लिए भी हमें अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हु नोज महात्मा गांधी, हु नोज महात्मा गांधी, ठीक है ना। हु नोज महात्मा गांधी सिंपल से महात्मा गांधी को कौन जानता है। इट मीन्स क्या लिखोगे इसके उत्तर लिखना चाहते हो तो कि निगेटिव बना के दिखा देते हैं तुम दोनों में जवाब थोड़ा सा कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, ऐसे होना चाहिए। हु डजंट नो महात्मा गांधी, हु डजंट नो महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है ना। तो हु का प्रयोग हमने किया तो सिंगुलरली यूज किया। इट मीन्स होगा कि एवरीवन नोज महात्मा गांधी, ठीक है ना। हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, है ना। हु प्ले क्रिकेट, सिंगुलरली भी यूज कर सकते हैं। क्रिकेट कौन लोग खेल रहे हैं, हु का सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कैसे क्लियर होगा तो वर्ब से होगा। वर्ब यदि हमारा V1 है तो V1 इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा वर्ब क्लियर करेगा कि यहाँ सब्जेक्ट जिसको डिमांड कर रहा है हु वो प्लूरल के लिए हुआ, ठीक है ना। बाकी आप लिख सकते हो कि हु कम्स टुमारो, हु कम्स टुमारो यानी कल कौन आएगा। टुमारो क्या है, वर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको फ्यूचर का मीनिंग देता है, ठीक है ना। अच्छा हु टॉक्स टू मी ओवर मोबाइल, हु टॉक्स टू मी ओवर मोबाइल, मोबाइल पर मुझसे कौन बात करता है। तो इस प्रकार हम लोग छात्र ऐसे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। कि हु नोज यू, हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू, आपकी मदद कौन करता है। हु नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन जानता है। इट मीन्स महात्मा गांधी को सब कोई जानता है, एवरीवन नोज महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों छात्रों हम लोगों ने WH से लेकर और सब WH हु से कैसे बनेगा WH में ही आता है, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा ये सारे हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स मुझे लगा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप पढ़ेंगे और काफ़ी आप जानकारी के मालिक बनेंगे और जानकारी आपकी प्रतिदिन इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। लगातार आप इस क्लास को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का अपडेट्स मिल सके
और मैं चाहूँगा कि पढ़कर आप टॉपर बनिए, टॉप बनकर अपने लाइफ को काफ़ी एक सहयोगात्मक बनाइए, ताकि आप भारत के उज्जवल भविष्य हैं और आपके कंधों पर हमारे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है छात्रों, ओके।